Consider the following circuit. If power factor of the load is 0.1, then the value of R is. Hello everyone, welcome to Singularity. आज के दलित दोस्त के क्वेश्चन में इस तरह एक सर्किट गिवन है और बोला है इस लोड का पावर फैक्टर 0.1 है, तो R का वैल्यू कितना होगा। और नाउ अगर हम सर्किट को ऊपर से देखें तो सोर्स 30 फेज 0 ये लगाया है और उतना ही यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा जितना वोल्टेज यहां है सारा का सारा इधर ड्रॉप हो रहा है, उसका मतलब बाकी जगह 0 ड्रॉप हो रहा है, ऐसा सोच रहे हो अगर, तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डीसी सर्किट नहीं है जहां पे आप ऐसे सोचोगे यहाँ पे 30 तो सारा 30 यहाँ आ गया, बाकी कुछ है नहीं। ऐसा नहीं हो गया। यहाँ पे हमको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं हो रहा कि यहाँ पे जितना वोल्टेज है सारा का सारा यहाँ ड्रॉप हो गया, बाकी हर जगह 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसी सर्किट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखोगे। ओके चलो, नाउ प्लस J1 माइनस J1 इस तरह देने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो ओके। और ये इनका यूनिट क्या है, ये हेनरी फेराड में नहीं है, अब जे के फॉर्म में जैसे आ गया, मतलब ये ओम में है ना। ये ओम 1J ओम माइनस J1 ओम प्लस J1 ओम, ठीक है। ये सारे ओम्स में है। उसका मतलब मैं सीधा सीधा आपका ओम्स लगा दूं तो यहाँ पे करंट की बात कर दूं तो कितना होगा, 30 है ना, ओम्स लॉ डिवाइडेड बाय J1। J प्लस 90 होगा तो ऊपर में जाएगा तो माइनस 90 फेज में आएगा, तो ये 30 फेज माइनस 90, ठीक है। इतना करंट इस रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है। अगर इस रेजिस्टर से इतना करंट फ्लो हो रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, R टाइम्स ऑफ दिस है ना। तो R के कोई फेज नहीं है तो 30R फेज माइनस 90। तो ये टोटल यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है, ये दिस प्लस दिस है ना, तो यहाँ पे पूरा ड्रॉप आ रहा है 30 फेज 0 प्लस 30R फेज माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है सर यहां से यहां का ड्रॉप, ये वाला यहां से यहां का ड्रॉप। ओके, नाउ इस सर्किट को ना इस सीरीज में ना पैरेलल में कॉम्बिनेशन है ना, सो इसको हम लोग अगर कंबाइन कर दें और यहां से थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लें, है ना, यहां से रेजिस्टेंस C निकाल लें, तो क्या होगा देखो, ये है R प्लस J1 इन पैरेलल विथ माइनस J1, है ना। इसको कर लेते हैं तो ये R प्लस J1 मल्टीप्लाइड होगा माइनस J1 से डिवाइडेड बाय R प्लस J1 माइनस J1, है ना। R प्लस J1 माइनस J1, तो J1 तो गया, बचा डिनोमिनेटर में बस R। न्यूमरेटर में अगर माइनस J1 से मल्टीप्लाई कर दूं ये मिलेगा 1 माइनस JR बाय R, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय R माइनस J1, 1 बाय R माइनस J1। मतलब इस पूरे सर्किट को मैं एक रेजिस्टर 1 बाय R और एक कैपेसिटर माइनस J1 ओम का रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। तो कर लेते हैं। सो ये ओम में है, ध्यान देना, ये ओम में, ये भी ओम में। तो ये कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, इस तरह कैपेसिटर्स माइनस J1 और ये 1 बाय R। ऐसा लिखते ही आप एक बार ध्यान दो कि ये सर्किट रिजोनेंस में है सर, ये सर्किट रिजोनेंस में है। देखो माइनस J1 प्लस J1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस 1 बाय R रेजिस्टेंस। मतलब ये कंप्लीट सर्किट रिजोनेंस में है सर, ठीक है। ये कंप्लीट सर्किट रिजोनेंस में है और रिजोनेंस में सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी, है ना। जब भी सर्किट रिजोनेंस में होगा तो वो सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। लेकिन क्वेश्चन में पावर फैक्टर क्या बोला है, 0.1। ध्यान देना,
कंफ्यूज नहीं करना, लोड का पावर फैक्टर, बस इधर का पावर फैक्टर 0.1 बोला है सर, ठीक है, बस इतना का पावर फैक्टर 0.1 बोला है। कंप्लीट सर्किट का पावर फैक्टर तो यूनिटी ही है। क्लियर बात? ओके, नाउ अगर मैं करंट ड्रॉन की बात कर दूं, है ना, यहां में इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल है, तो 30R फेज 0 इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। और इस वोल्टेज को मैं VL बोल दूं, इस वोल्टेज को मैं VC बोल दूं और इधर VR बोल दूं, तो इनका वैल्यूज कितने होंगे सर? VL मल्टीप्लाई करो 30R फेज प्लस 90, है ना, 30R फेज प्लस 90। जैसे ही VL निकाला तो VC डेफिनेटली 30R फेज माइनस 90 ही होगा। क्यों ऐसे बोला मैंने? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया सर्किट तो रेजोनेंस में है, तो ये दोनों ऑपोजिट फेज के होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, सही होता है। मल्टीप्लाई कर भी लो, वही है ना, -J1 -90, तो यहाँ पे 30R माइनस 90 आना ही था, आया भी। और ये सारा वोल्टेज इस पे ड्रॉप होना है ना, वही हुआ, देखो 30R इंटू 1/R 30 बचा, है ना, तो वही हुआ। अब ये 30 फेज 0, करेक्ट ना। अगर मैं फेजर डायग्राम बना दूं इसका, सीरीज में है, सीरीज में मैं रेफरेंस क्या लेता, करंट लेते हैं, है ना। ना तो यहां से वोल्टेज VR इज इन फेज, है ना, ये VL 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट के रेस्पेक्ट पे, ये VL, और उतना ही नीचे VC, लेकिन फेज -90, है ना, इस तरह लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हम लोग का पावर फैक्टर बस इतना का बोला है। इतना मतलब क्या है? कैपेसिटर और रेजिस्टर का, है ना, इतना का पावर फैक्टर 0.1 बोला है। तो हम पावर फैक्टर का कैलकुलेशन बस इन दोनों पे करेंगे, ठीक है। पूरा सर्किट की बात करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पावर फैक्टर तो यूनिटी होना है ना। और चलो ये थीटा बोल दो, तो ये VR कितना बोला? 30, मैग्नीट्यूड लेते हैं बस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और इधर 30R, ये 30R, तो इधर कितना हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा √30² प्लस 30²R², या फिर 30 बाहर आ जाएगा 1 प्लस R², है ना, 30 टाइम्स ऑफ 1 √30 टाइम्स ऑफ √1 प्लस R², इधर का वैल्यू, है ना, इसका स्ट्रेंथ, करेक्ट। अब पावर फैक्टर कैसे निकलता है सर? पावर फैक्टर ये कॉस ऑफ थीटा, है ना, ये वाला कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 30, हाइपोटेन्यूज ये रहा 30√1 प्लस R², हो गया, 30 कैंसिल, और ये गिवन है 0.1 मतलब 1/10, तो रीअरेंज कर लेंगे तो ये 1 प्लस R² इज इक्वल्स टू 100 आया है, तो R² इज इक्वल्स टू 99, तो R आ गया आपका √99, √99 इज 9.949 ऐसा कुछ है ना, तो दिस इज ऑन वेरी क्लोज टू 10 ओम, वेरी क्लोज टू 10 ओम। अगर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होता तो आप 9.94 ऐसे लिखते, सिंस ऑप्शन में बाकी ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो 10 क्लोजेस्ट आंसर है, तो 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे पावर फैक्टर किसका बोल रहा है, इससे क्या कंफ्यूज नहीं होगे। तो रेजोनेंस चला गया, पावर फैक्टर तो 1 होना चाहिए था, 0.1 क्यों दे रखा है? लोड का पावर फैक्टर बोला है, बस लोड का, पूरे सर्किट का पावर फैक्टर तो यूनिटी होना था, ठीक है। तो चलो फिर ये 10 ओम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।